मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में देखने और सुनने वाले तमाम लोगों की सलामती हो। अच्छा जी, आप सबको आज जो है बाइबल मुक़द्दस के बारे में पाई जाने वाली एक तालीम जिसका ज़िक्र मत्ती की अंजील और फिर लूका और मरकस की अंजील में ज़्यादातर तज़किरा मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मत्ती की अंजील के अंदर 12 दफ़ा जो है वो आसमान की बादशाही का ज़िक्र किया गया है, और जो लूका और मरकस की अंजील है उसके अंदर जो है वो खुदा की बादशाही का जिक्र किया गया है। तो आज हम सीखेंगे कि ये आसमान की बादशाही क्या है और खुदा की बादशाही क्या है। एक्चुअली ये दोनों के अंदर कोई ख़ास और बड़ा फ़र्क नहीं है, बल्कि ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो एक ही बादशाही को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो खुदा की बादशाही है। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, अगर आप इनमें से किसी एक का भी नाम लेते हैं तो इसका मतलब है आप एक ही मुल्क की बात करते हैं। और यहाँ पर जो है वो मत्ती की अंजील के अंदर आसमान की बादशाही का बार बार जिक्र मिलता है, और मरकस और लूका की अंजील के अंदर जो है वो बार बार हमें खुदा की बादशाही का जिक्र मिलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि ये दो मुख्तलिफ बादशाहतों का जिक्र है, लेकिन ये दोनों बादशाहतें जो हैं वो एक ही बादशाही को पेश करती हैं। जो मरकस, मत्ती और लूका के अंदर जो बातें पाई जाती हैं उनमें मुकद्दस मत्ती जो है वो यहूदियों को लिखते हुए बयान करता है कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, क्योंकि यहूदियों के नज़दीक एक कॉन्सेप्ट ये था कि वो उस हुक्म पर अमल करते थे कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, और वो इसलिए आसमान की बादशाही का बार बार जिक्र इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पर वो यहूदियों के साथ जो है वो मुखातिब है, इसलिए वो खुदा नहीं लिखता, उसकी जगह आसमान लिखता है। और जब आसमान लिखता है तो पढ़ने वाला ये समझ जाता है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, और वो उससे वही मुराद लेते हैं जो आज मैं और आप लेते हैं, यानी खुदा की बादशाही। और मरकस और लूका की जो अंजील है वो खुदा की बादशाही की बात करती है। अब जो मरकस और लूका के जो मुखातबीन हैं, जिनसे मरकस और लूका जो है वो बात कर रहे हैं, जो ऑडियंस है इस अंजील की वो रोमी और यूनानी है, इसलिए मुकद्दस लूका और मरकस जो हैं वो इस बात को वाशगाफ अल्फाज में उनके सामने रखते हैं कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसलिए हमें ये फ़र्क को समझना है और बाइबल मुकद्दस की तालीम को अपनी ज़िंदगियों में जगह देनी है कि आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही दो मुख्तलिफ अल्फाज तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों का पर्पस जो है वो सेम है कि ये खुदा की बादशाही को रिप्रेजेंट करते हैं। और खुदा की बादशाही से मुराद है कि वो हिस्सा, वो खिता जिसके ऊपर खुदा रूल करता है, वो खुदा की बादशाही कहलाता है। सो खुदावंद ने ये ज़मीन जो मुझे और आपको अता की है और जिस पर हम जिंदगी गुजारते हैं, इस पूरी दुनिया के खित्ते के ऊपर जो शख्सियत रूल करती है, जो पर्सनैलिटी रूल करती है, वो खुदा की है। और हमें खुदा को एज ए बादशाह जो है, एज ए रूलर जो है वो एक्सेप्ट करना है और उसकी बादशाही के तलबगार होना है। सो खुदावंद आप सबों को आसमान की बादशाही में, खुदा की बादशाही में जाने का फजल अता करे, ताकि आप उसकी बादशाही के वारिस ठहर सकें। खुदावंद आप तमाम सुनने वाले लोगों को कसरत की बरकत अता करे। आमीन।